नमस्कार मित्रों, भागवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग पे चर्चा कर रहे हैं विगत कई दिनों से। 14 अध्यायों पे चर्चा हो चुकी है, 15वां अध्याय है ये पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम का अर्थ है जो पुरुषों में उत्तम हो जाए या है। तो पुरुषों में उत्तम कौन है? वासुदेव। पुरुष कौन है? नर। नर यानी अर्जुन और पुरुषोत्तम यानी कृष्ण। तो जब अर्जुन कृष्ण की स्थिति में पहुंच जाएंगे तो उन्हें पुरुषोत्तम कहेंगे। सीधा सीधा अर्थ यह कि जब नर नारायण हो जाए तो वो पुरुषोत्तम हो जाता है। तो भगवत गीता यही विज्ञान बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति वैसे नर के रूप में है, पुरुष के रूप में है, और जब वो ज्ञान के द्वारा, भक्त के द्वारा, योग के द्वारा उन्नति कर लेता है तो वो पुरुषोत्तम हो जाता है, जो सबसे उत्तम है। और जो पुरुषोत्तम है उसके लिए हमारे यहाँ एक शब्द है सच्चिदानंद स्वरूपा। तो जो पुरुषोत्तम है, जो सबसे ऊपर है, जो ईश्वर स्वरूप है, सारे ईश्वर स्वरूप है, उसको सच्चिदानंद बोलते हैं। सच्चिदानंद यानी सत्य चित आनंद स्वरूप, जो सत्य है। सत्य का अर्थ जो सदा से रहा है, सदा रहेगा और सदा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो अपरिवर्तनीय है। चित्त, चित्त मतलब जो जानता भी है, वो अपने उस सत्य स्वरूप को जानता है भी वो। और आनंद स्वरूप हो। आनंद का अर्थ होता है जहां न सुख है और न दुख है, क्योंकि सुख होगा तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा। तो वो सुख और दुख के परे है, पाप और पुण्य के परे है, वही आनंद। तो वो आनंद स्वरूपी चेतना जो सुख और दुख से परे है, सत्य स्वरूप है, वही पुरुषोत्तम है। तो इस अध्याय में उस सत्य चित्त आनंद स्वरूप कैसे हुआ जाए उसकी विधि बताइए। वैसे तो ये विधि सारे अध्यायों में बताई गई है भगवत गीता के, लेकिन उसके बारे में इसमें विशिष्ट रूप से एक अलग तरीके से चर्चा की गई है। ये चर्चा 20 श्लोकों में की गई है। तो 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में कितने श्लोक हैं? 20। जिसके पहले 5 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस परम सत्य स्वरूपा स्थिति का जो वर्णन किया है वो एक दृष्टांत के द्वारा वर्णन किया है, यह समझाने की कोशिश किया और कहा है कि वो परम स्वरूपा जो स्थिति है उसको आप जान सकते हो इस उदाहरण के द्वारा। किस उदाहरण का? जिसमें वो कहते हैं कि जो अध्यात्म, जो परम सत्य है, वो संसार जो दिख रहा है इसको आप एक उल्टे वटवृक्ष की तरह से समझो, जिसकी जड़ें ऊपर हैं, अदृश्य हैं, और ये संसार यानी कि जन्म मृत्यु पाप पूर्ण स्त्री पुरुष जीव जंतु, ये सब उसकी शाखाएं हैं, प्रशाखाएं हैं। तो एक उल्टे वृक्ष के रूप में परिकल्पना किया और उसको समझा रहे हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने ये बताया कि अब उस परम सत्य सत्यचित आनंद को जानने के लिए संसार में जो उसकी शाखाएं हैं उल्टे वृक्ष की, द्वेष की, प्रेम की, लगाव की, अज्ञान की, भरम की, अहम की, अहंकार की, उस सारी कोपलों को, शाखाओं को असंगता रूपी तलवार या कुल्हाड़ी से काट दो, उसके प्रति उदासीन हो जाओ, तो ही आप उस परम स्वरूप को जानने के काबिल बनोगे। जब तक आप असंग होके, उदासीन होके इन शाखाओं को नहीं काटोगे तब तक उस अदृश्य कारण को नहीं जान पाओगे, उस सच्चित आनंद स्वरूपा को नहीं अनुभव कर पाओगे। इसी की बात को आगे के श्लोक में क्या बताते हैं
कैसे बताते हैं, क्या विस्तार देते हैं, आइए देखेंगे। तो चौथा श्लोक कहता है, तथा पदम तत्परिमा गतिर अव्ययम यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रस्ता पुराणी। हिंदी में अर्थ, तथा पदम उसके बाद उस परम पद यानी कि जो सतचित आनंद स्वरूपा है, तो परमात्मा स्वरूप है, उस परम पद को उसके बाद खोज करनी चाहिए। उसके बाद यानी कि जब आप अपने आपको सब चीजों से असंग कर लोगे, उदासीन कर लोगे, उसके बाद पिछले श्लोक में जो बताया उसको करने के बाद परम पद की खोज करनी चाहिए, उसके पहले नहीं, वरना आप फेल हो जाओगे, नहीं जान पाओगे, नहीं अनुभव कर पाओगे। जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते। थोड़ा इस पद को और समझिए। जब आप असंग हो गए, उदासीन हो गए, तो उस परम सत्य यानी सतचित आनंद स्वरूपा को जान गए, और उसको जानने के बाद फिर व्यक्ति संसार में नहीं आता। संसार में नहीं आने का यह तात्पर्य नहीं कि किसी ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां से कि फिर वो नीचे आने नहीं होता, हो सकता है, लेकिन वो स्थिति ऐसी होती है कि फिर आप की इच्छा के ऊपर होती है। आप चाहो तो आओ और चाहो तो ना आओ। आपकी इच्छा है जन्म लेना पृथ्वी लोक पे फिर से, तो ले लो, नहीं इच्छा है तो मत लो। आप फ्री विल हो गए, आपकी इच्छा बिल्कुल स्वतंत्र हो गई, आप पहुंच सकते हो। और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा की ही शरण में हूं। तो जब आप असंग होकर के, उदासीन होकर उस परम पुरुष परमात्मा को अनुभव कर लेते हो, तो एक तो आप इस संसार में लौट के नहीं आते हो, यानी आप लौट के तो आ सकते हो, लेकिन आपकी इच्छा होगी तो। जैसे देवी देवता बहुत सारे अवतार लेते हैं, परमात्मा भी अवतार लेता है, यह उनकी मर्जी है, घूमने चले आए फिर चले गए। लेकिन हमारी तरह वो बंधे नहीं है जन्म और मृत्यु के बंधन में, कि उनको जो है कुछ ऐसा कर्म करेंगे कि फिर जन्म ले में, कभी पशु रूप में, कभी मनुष्य रूप में, कभी देवी रूप में, कभी देवता रूप में, कभी पत्थर रूप में, कभी कुछ, कभी, यानी बंधन नहीं है, स्वतंत्रता है। उस परम पुरुष परमात्मा में के शरण में हूं। तो जब व्यक्ति असंग, यानी कि कुल मिलाकर के संक्षेप में आप कह सकते हैं कि जब व्यक्ति सत्य गुण रज तम के पार चला जाता हो, इस संसार को सिर्फ एक साक्षी भाव से देखता है, जब व्यक्ति उससे लिप्त नहीं होता है और ना ही उससे द्वेष करता है, तो व्यक्ति स्वतंत्र है और रहेगा और है ही है। सिर्फ एक स्मरण करने की बात है। तो जो जानना महत्वपूर्ण है उसी की बात कर रहे हैं। तो वो जाना कैसे जा सकता है? असंगता के द्वारा, उदासीनता के द्वारा। यही बात वो बार बार बता रहे हैं हर तरीके से। हम लोग भी हर श्लोक में देख रहे हैं, लेकिन संदर्भ थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, बातें कहने का ढंग थोड़ा सा अलग हो जाता है, विधियां थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। विधियां इसलिए अलग अलग करके बताई हैं कि मनुष्य भांति भांति के होते हैं। हर मनुष्य का सोचने का तरीका, रहने का तरीका, अनुभव करने का तरीका, समझने का तरीका अलग होता है। तो कोई विधि किसी के लिए मुफीद हो सकती है, कोई विधि किसी के लिए मुफीद हो सकती है। तो इसलिए वो जितनी भी विधियां हो सकती हैं उसको उन्होंने बताया। अब इसके बाद हम कल 5वें श्लोक पे चर्चा करेंगे, जिसमें ये दृष्टांत उल्टे वटवृक्ष वाला समाप्त होगा, और फिर पुरुषोत्तम योग के संदर्भ में कुछ और बातें बताएंगे, नई बातें बताएंगे। तो कल फिर हम इसी समय चर्चा करेंगे 5वें श्लोक पे 15वें अध्याय की, उस अध्याय के जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। तो हम हर रोज अध्याय का नाम, श्लोक की संख्या, उस अध्याय में क्या है, उस पर एक संक्षेप चर्चा जरूर करते हैं। और ये हमारा उद्देश्य है कि हम लोग
रोज 15 मिनट अगर भागवत चर्चा करते रहें तो कम से कम हम अपने यहाँ के सनातन धर्म के भगवत गीता के बारे में जरूर बहुत कुछ जान जाएंगे, और जान लेना ही मुख्य है। खैर, तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह, इसी वक्त एक नए श्लोक पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।